Welcome to Commerce Education Online. So, in the last lecture, we have discussed trading account. हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया था. अब आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट हमें बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम का कंपैरिजन करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था. ऑल इंपोर्ट एक्सपेंसेस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑल प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, दीज आर अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सेल्स अवर Yes. डायरेक्ट इनकम. और क्लोजिंग स्टॉक हमें वो इनकम नहीं होता, लेकिन हमें जितना कैश क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड है उसको क्रेडिट साइड दिखाना पड़ता है. लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज है फिर हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो परचेज में से ऐड लेस हो चुका होता है. ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड हो चुका होता है और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस हो चुका होता है. तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स जो फैक्ट्री के बाहर के खर्चे हैं, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, जो फैक्ट्री से की बाउंड्री से बाहर के एक्सपेंसेस होते हैं. यानी जब गुड्स फैक्ट्री से की बाउंड्री से बाहर का मतलब है जब गुड्स बनके तैयार हो चुकी होती हैं, वो वाले एक्सपेंसेस Yes, होते हैं. sir. उसके बाद वाले एक्सपेंसेस जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये और फाइनेंस एक्सपेंसेस. The सेलिंग एक्सपेंसेस क्या advertisement होते हैं? is लेट मी कंप्लीट बेटा. सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटे? जो गुड्स को बेचने के लिए किए जाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कैरिज आउटवर्ड हो गया, फ्रेट आउटवर्ड हो गया. ये सारे जो गुड्स को बेचने के लिए हम एक्सपेंस, सेल्समैन की कमीशन होगी, ठीक है. ये सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं. ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इकट्ठे आ जाते हैं. सैलरीज आ जाती है इसमें, इसमें आपके रेंट आ जाते हैं, इसमें आपके टैक्सेस आ जाते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ जाती है, पोस्टेज आ जाती है. उसके बाद आपका आता है फाइनेंस एक्सपेंसेस. फाइनेंस एक्सपेंसेस में क्या आता है? जो फाइनेंस को लेने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं. जैसे फाइनेंस लेने का मतलब क्या है? लोन लेना. लोन लेने से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके? इंटरेस्ट पेड, उसके बाद कमीशन ऑन इंटरेस्ट, कमीशन ऑन लोन. कोई लोन लिया है उसके ऊपर कुछ कमीशन पे किया है हमें, कुछ चार्जेस पे किए हैं. yes, sir. वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं. यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते वो सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे. उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं. इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है? जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. अब इनको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है? सॉरी. जैसे हमारा मोबाइल बेचने का इनका काम है, मोबाइल सेल करने का. तो हमारी जो मोबाइल से Yes, सेल sir. होगी तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी, यानी सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम होती है. इसके अलावा हमने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव किया है. अब ब्याज का इंटरेस्ट पे पैसा देना तो हमारा काम नहीं है ना. मेन काम तो हमारा मोबाइल सेल करने का है. तो ये दूसरे मतलब इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है हमें. तो इसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं हम. जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव्ड, यानी ये हमारे अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी होती है. प्राइमरी एक्टिविटी तो हमारी मोबाइल सेल करना है, तो उसकी इनकम तो हमने सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में ले ली है बाय सेल्स से रिटर्न लेस करने के बाद. लेकिन इसके अलावा कुछ और इनकम हो जाती है हमारी, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेंगे. अब पूछो क्या पूछे थे Okay, बेटा? sir. सर वो पूछ रहे थे कि एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा. एडवर्टीजमेंट हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है. तो ये हमारा प्रॉफिट Okay, एंड sir. लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा. पहले हम इसकी डेबिट साइड कंप्लीट करेंगे. देखो, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है उसको यहाँ ब्रॉट फॉरवर्ड करना है. अगर ग्रोस लॉस आ जाता है उसको यहाँ ब्रॉट फॉरवर्ड करना है. Okay, sir.
अब आ जाएंगे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या आते हैं? सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। अब ये सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। ये सैलरी पे करना, ये भी ऑफिस के स्टाफ को ही की जाएगी। अगर वेजेस पहले आ जाता है तब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सैलरीज पहले आ जाती है, इसका मतलब जो वेजेस पे हुआ है वो ऑफिस का कुछ काम किया होगा वर्कर्स ने। कई बार ऑफिस की शिफ्टिंग वगैरह करते हैं ना इधर उधर, उस टाइम हम वेजेस पे करते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट वेजेस है इसका मतलब। सैलरी पहले आ जाएगा प्रॉफिट एंड ओके लॉस में, सर। वेजेस पहले आ जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट पे किया, टैक्स पे किया, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग भी ऑफिस में ही होती है। पोस्टेज भी ऑफिस में ही लगती है, डाक डाक टिकट। लाइटिंग, अगर फैक्ट्री लाइटिंग होगा तब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सिंपल लाइटिंग होगा इसका मतलब ऑफिस की लाइटिंग की बात कर रहे हैं, विल टॉकिंग अबाउट ऑफिस लाइटिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस प्रीमियम होगा देन इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देन इट इज ड्राइंग्स, तब ड्राइंग्स होगी आपकी, तब इसमें नहीं आएगा, कैपिटल में से लेस होगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस प्रीमियम सिंपल दिया होगा इट मीन्स इट इज कंसर्न विद ऑफिस, ऑफिस में कुछ इंश्योरेंस कराया है, उसका प्रीमियम है हमारा ये। ठीक है। टेलीफोन चार्जेस, ओके सर। टेलीफोन ऑफिस में ही लगता है। अगर कोई फैक्ट्री का कोई टेलीफोन है उसका अलग से फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा आपका। लीगल चार्जेस ऑफिस में ही लगते हैं, जो भी लीगल जो भी हमें कार्यवाही करते हैं तो वो सारी की सारी उसके एक्सपेंसेस, फीस वगैरह, लीगल किसी एडवोकेट की फीस वगैरह वो ऑफिस का ही एक्सपेंसेस माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होती है? जब हम सीए से अपने बने हुए अकाउंट चेक कराते हैं ना, तो सीए फ्री में चेक नहीं करता, उसके लिए कुछ फी पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, अकाउंट्स चेक कराने की। क्योंकि जिनकी कुछ फर्म के लिए कंपलसरी भी किया हुआ है, जैसे कंपनी के लिए या जिनकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए कंपलसरी किया हुआ है कि भाई आपको अपने एक किसी सर्टिफाइड सीए से अपने अकाउंट चेक करा के तब आपको इनकम टैक्स में जमा कराने हैं, सबमिट कराने हैं। तो जितने भी इनकम, वो फ्री में तो करेगा नहीं, उसके बदले कुछ फीस लेगा, वो हमारा ऑफिस का एक्सपेंसेस होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? कि हमारे ऑफिस का स्टाफ इधर उधर गया है, उनको हमने कन्वेंस वगैरह दिया है, कन्वीनियंस वगैरह दिया है, तो उसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस का एक्सपेंस। अगर ये सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, जो सेल्समैन होते हैं हमारे, तब सेलिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। सिंपल ट्रैवलिंग दिए हुए हैं तो ये ऑफिस में आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ओके सर। एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जो ऑफिस के मिले जुले खर्चे होते हैं उनको मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। ये सारे ये ऑफिस के एक्सपेंसेस में आते हैं। ऑफिस को एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, तो ऑफिस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस भी हमारे ऑफिस के ही होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस तो ऑफिस के होते ही होते हैं। नेक्स्ट आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखो कैरीज आउटवर्ड या कैरीज ऑन सेल, मैंने आपको कहा था कैरीज इन वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बिकॉज इट इज कंसर्न विद परचेज। कैरीज ऑन सेल और कैरीज आउटवर्ड इट इज कंसर्न विद सेल्स, एंड इट इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि गुड्स बनने के बाद ही हम कैरीज आउटवर्ड पे करेंगे ना, गुड्स को बाहर भेजेंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, ये सारे के सारे सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि कमीशन सेल्समैन की कमीशन होती है। उसके बाद ब्रोकरेज, कई बार हम अपनी गुड्स बनाने के लिए कुछ ब्रोकरेज दलाली वगैरह भी पे करते हैं, इसको दलाली बोलते हैं हिंदी में। वैसे ब्रोकरेज जो है आपकी कमीशन टाइप की होती है। उसके बाद बैड डेट्स, यस सर, पैसा गॉट इट। डूब जाना। पैसा डूब जाना, जब सेल्स होगी, सेल्स से रिलेटेड ही खर्चा है, तब डेटर बनेंगे, डेटर बनेंगे तो उसमें से पैसा डूब भी सकता है। डूब गया तो लॉस है, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इंपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं। एक्सपोर्ट, जिस भी एक्सपेंसेस के आगे लिखा होगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, दिस इज अवर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि गुड्स बनने के बाद ही एक्सपोर्ट करेंगे ना हम।
यस सर। उसके बाद आपका पैकेज चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, गुड्स बनने के बाद ही पैकिंग होगी, तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, कई बार आपने देखा होगा कुछ गाड़ियां मा, माल कस्टमर के घर तक, गुड्स कस्टमर के ऑफिस तक पहुंचा के आती है, या जो जहां भी हम भेजते हैं उनको। कई बार आपने अपने शहर में भी देखा होगा, एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें से माल डिस्प्ले कर देते हैं हम, और वहां यस से हम सर। खरीद लेते हैं। तो वो इस तरीके के एक्सपेंसेस हमारे डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस में आते हैं, जो गुड्स को डिलीवर करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। उसका स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो बनाए एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस की तरह स्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जो मिसलेनियस यानी मिले जुले खर्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको हम स्टेबल एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ओके नेक्स्ट है सर। मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है कि डिस्काउंट अलाउ किया किसी को, रिपेयर हो गया आपका, डेप्रिशिएशन हो गया, इंटरेस्ट कोई पे किया, फाइनेंस, मतलब फाइनेंस एक्सपेंसेस इसने मिसलेनियस में डाल दिए सारे, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड भी फाइनेंस से रिलेटेड है, रिपेयर मशीनरी से रिलेटेड है, डेप्रिशिएशन मशीनरी से रिलेटेड है, इंटरेस्ट डेबिट ये फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंक चार्जेस फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये जब कस्टमर आता है ना उसको चाय पानी पिलाते हैं, तो ये आपका एंटरटेनमेंट यस सर। एक्सपेंसेस हो गया। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, किसी हमने अपने एम्प्लॉय को कोई आने जाने का फैसिलिटी दी हुई है, डोनेशन चैरिटी दी है, ये सारे लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे के सारे डेबिट में आ जाएंगे। अगर हेडिंग में लिख सको आप एक्सपेंसेस तो वेल एंड गुड, हेडिंग में नहीं लिख सकते आप ऐसे भी लिख सकते हो। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप हेडिंग में ही लिखो इनको, ऊपर हेड डाल के थोड़ी जगह छोड़ दो, जहां जो एक्सपेंसेस आता जा रहा है उसको वहीं ट्रांसफर करो। इनकम्स में क्या आ सर जाए? हेडिंग जैसे, सर हेडिंग मतलब कि जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और फिर ऑफिस उसके नीचे उससे एक्सपेंसेस रिलेटेड ऐसे। एक्सपेंसेस, पहले ऑफिस टू ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके नीचे उसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसके नीचे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसके नीचे उसके अप डाउन, अगर ऊपर नीचे कोई एक्सपेंसेस हो भी जाता है ना, जो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है या वो पता नहीं लग रहा है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ओके सर। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद यहाँ सारी इनडायरेक्ट इनकम आ जाती है, जैसे रेंट फ्रॉम टीनेंट, किराएदार से कोई किराया लिया, रेंट क्रेडिट, यानी ये भी रेंट फ्रॉम टीनेंट ही हो गया एक किस्म से, क्रेडिट तो इनकम ही होती है ना, इसका मतलब रेंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट क्रेडिट, ये इसलिए लिखा होता है ट्रायल बैलेंस में ना, कई बार तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा होता है, कई बार डिस्काउंट क्रेडिट, वो दोनों एक ही, उसका मीनिंग एक ही है कि डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट डेबिट का ओके मतलब सर। डिस्काउंट अलाउड, रेंट डेबिट का मतलब रेंट पेड, वो डेबिट में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस इनकम। उसके बाद हमारा अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड कम, तब नेट लॉस आएगा। और ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, देन इट विल बी नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में से लेस हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। तो गॉट अभी इट सर। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, बताओ मुझे ग्रोस प्रॉफिट कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। यस सर। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, कैरीज ऑन सेल्स डेबिट में आएगा, ऑफिस एंड सैलरी डेबिट में आ जाएगा आपका, पोस्टेज डेबिट में आ जाएगा, ऑफिस रेंट डेबिट में आ जाएगा, लीगल चार्जेस हमारे डेबिट में आ जाएगा, ऑडिट फीस डेबिट में आ जाएगी, डोनेशन हमारी डेबिट में आ जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में एक्सपेंसेस है, लाइटिंग सिंपल डेबिट में, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट इनकम में। है, यस बैड डेट्स सर। डेबिट में, डिस्काउंट क्रेडिट क्रेडिट में आएगा ये, इंटरेस्ट ऑन लोन यस डेबिट सर। में आ जाएगा, स्टेबल एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी डेबिट में आ जाएगा, मिसलेनियस इनकम क्रेडिट में, इनकम क्रेडिट में आएगी। अनप्रोडक्ट देखो, प्रोडक्टिव तो ट्रेडिंग में आ जाता है, अनप्रोडक्टिव होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा।
ओके सर। सर बट ऐसा क्यों? प्रोडक्टिव तो जो गुड्स बनाने में एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, अनप्रोडक्टिव इसका मतलब ऑफिस से प्रोडक्शन से इसका कोई लिंक नहीं है। ओके ट्रैवलिंग सर। एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, डेबिट में से क्रेडिट लेस करने के बाद ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड, सबको ऐड किया यहाँ तक। इसमें से क्रेडिट साइड में से लेस कर दिया इसको। तो डिफरेंस जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। गॉट इट सर। तो आज हम इतना ही करेंगे।